मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर बिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़े अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल अता अलल इंसाने हीनुम मिनद्दहरे लम यकुन शैअम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, आज और कल के 2 घंटों पर मुश्तमिल इस सिलसिले गुफ्तगू के लिए मैंने सरनामे कलाम में सूरह दहर की इंतहाई मशहूर व मारूफ आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया। हल अता अलल इंसाने हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। तुम्हें मालूम है ना कि इंसानियत पर एक ऐसा ज़माना गुजरा है कि जब इंसान जिक्र के काबिल नहीं था। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने इंसान को मिले हुए पानी से खल्क़ किया, आब मखलूक़ से खल्क़ किया। नब्तली, मकसद ये था कि हम इंसान का इम्तिहान लें। जब मकसद ये था कि हम इम्तिहान लें, फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, तो हमने उसे समात की क़ुव्वत अता कर दी और बसारत की ताकत अता कर दी। जब दोनों ताकतें दे दी तो इन्ना हदैनाहु सबील, अपने रास्ते की हिदायत हमने खुद की, किसी और ने नहीं की, हमने की। यानी हिदायत करे आदम, कहे कि हमने की, हिदायत करे नूह, कहे कि हमने की। भाई ऐसे तो हो कि उनका अमल अल्लाह का अमल बन जाए। अब इसे भी देखेंगे, आगे चलकर इस जुमले को भी देखेंगे। अच्छा भाई, तो इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने अपने रास्ते की हिदायत की, चाहो उसे कबूल करो, चाहो उसे ठुकरा कर आगे बढ़ जाओ। कुरान मजीद ने, देखो भैया, एजेंडा कुछ और था। ये नौजवानों से कह रहा हूँ, यहाँ पढ़े लिखे लोग, खासे पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा है, तो मैंने मिंबर पे आने के बाद एजेंडा बदल दिया। ठीक है, तो जरा आराम से सुनना। कुरान मजीद ने इंसान की खिलकत पर बड़ी बात की है। कुछ सूरों के आगाज की आयतें, पहला सूरा नुज़ूल वही के एतबार से सूरह इक़रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया, इंसान को जमे हुए खून से खल्क़ किया। सूरह इक़रा। सूरह आला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बिह इस्म रब्बिकल आलल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। अपने रब आला के नाम की तस्बीह पढ़ो जिसने तुम्हें खल्क़ किया। 2 सूरों के आगाज़, ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन खल्क़ किया,
सुम्मा रददनाहु अस्फला साफलीन, और फिर हमने इंसान को अस्फला साफलीन में पलटा दिया। ठीक, सूरह हलता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा। देख लो ना, इन्ना खलकना इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, हमने खल्क किया। कितना बड़ा दावा है। मैंने आयतें छोड़ दी, बहुत से सूरों में परवरदिगार ने इंसान की खिलकत पे गुफ्तगू फरमाई। या अय्युहल इंसान, सूरह इंफितार, मा गर्रका बिरब्बिकल करीमिल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलका फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अब पढ़ा लिखा मजमा है, इसलिए कुछ थोड़ा सा सुन लो। आए इंसान, या अय्युहल इंसान, आए इंसान, तुझे तेरे रब्बे करीम से किसने मुंह को मोड़वा दिया? ये वो रब्बे करीम है जिसने तुझे खल्क किया। मुख्तलिफ अनमिल बेजोड़ अनासिर में तरकीब पैदा की। ये भी अभी बात करूंगा। अनमिल बेजोड़ अनासिर में तरकीब पैदा की, उनमें एतदाल पैदा किया, और तुझे सूरत देकर तस्वीर बनाकर दुनिया में भेज दिया। सुन रहे हो ना? ये सूरों ने किस तरीके से खिलकत इंसान की बात की। बहुत आयतें हैं मेरे पास। एक और आयत सुन लो, सूरह हुजरात 49वां सूरा, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। अरे इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, पूरी दुनिया एक मर्द और एक औरत से आई। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और हमने तुम्हें कौमों में और कबीलों में तकसीम किया। तुम्हारे रंग मुख्तलिफ बनाए, तुम्हारी जबानें मुख्तलिफ बनाई, कौमों और कबीलों में तकसीम किया। तो क्या इसलिए तकसीम किया कि तुम एक दूसरे पर चढ़ता हो? पहुंच रहा है मैसेज? क्या इसलिए तकसीम किया कि एक कौम दूसरी कौम पे हमला कर दे? नहीं, ले तारफो, इसलिए कौमों और कबीलों में तकसीम किया कि तुम पहचाने जा सको। तुम पहचाने जा सको। अच्छा भाई, अब यहां तक आ गए तो हमने खल्क किया। मैं कहाँ खल्क किया? अब देखो, यूरोप बोला, यूरोप से बहुत बच के रहना। मैंने बड़े सफ़र किए हैं, अमेरिका के दानिश्वर, उनसे भी मैंने मुलाकातें की हैं। अब जानते हो क्या कहने लगे कि खल्क तो माँ बाप ने किया है, ये अल्लाह बीच में कहाँ से आ गया? तो भाई अब एक सवाल तो है, और थोड़ा सा तुम्हारा वक्त लूंगा इस मरहले पर। खल्क किसने किया भाई? खल्क तो माँ बाप ने किया। माँ बाप के बाहवी ताउन से बच्चा पैदा हुआ, ये अल्लाह बीच में कहाँ से आ गया? अच्छा भाई, मैंने पूछा भाई आपके बाप ने आपको खल्क किया? कहा हाँ। मैंने कहा फिर उन्हें किसने खल्क किया? उन्होंने कहा कि उनके बाप ने। अच्छा भाई, उन्हें किसने खल्क किया? उनका उनके बाप ने। तो कहीं तो रोकोगे? कहा हाँ, उन्हें खल्क किया आदम अलैहिस्सलाम ने। ठीक, अभी आदम कहाँ से खल्क हो गए? आदम कहां से आए? कहा कि भाई वो मिट्टी से आए। बस छोड़ूंगा नहीं, सवाल बढ़ता जाएगा। अच्छा भाई, फिर मिट्टी कहां से आई? कहा भाई जमीन से आई। अच्छा भाई, जमीन कहां से आई? कहा भाई सूरज से टूट के निकली थी और ठंडी हो गई तो जमीन हो गई, तो जमीन आई सूरज से। मैंने कहा भाई सूरज कहां से आया? सूरज कहां से आया? कहने लगे मादे से। मैंने कहा ये बताओ मादा कहां से आया? सिवाय अल्लाह के कोई मदरक नहीं मिलेगा। ये तखलीक का कमाल देख रहे हो? रोकूंगा नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन सुनते तो जाओ। ये तखलीक का कमाल समझ में आया? भाई देखो, आग अगर उस पर पानी डाल दो आग को बुझा देगा, ठीक, और अगर आग तगड़ी हो तो पानी को भाप बना के उड़ा देगी। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। आग पानी की दुश्मन है, पानी आग का दुश्मन है। अच्छा भाई, हवा अगर थोड़ी सी मिट्टी इसके सामने रखो उड़ा देगी, और अगर बहुत ज्यादा मिट्टी आ जाए हवा को रोक देगी गुजरने से। हवा, तवज्जो है, हवा, पानी, आग, मिट्टी, ये चारों एक दूसरे के दुश्मन है। और कितना बड़ा कमाल का खालिक है कि चारों से मिला के ताउन की सबील निकाल रहा है। समझ रहे हो बात को?
वो जाना बहुत दूर है, जाना बहुत दूर है। खालिकियत समझ में आ गई? वो खालिक है भाई, बहुत तवज्जुहात मजदूर में यही जगह जा रहा हूं। तो जिसने खल्क किया उसने बकाए हयात की सबील बनाई। अब मुझे कहने दो कि आज जो यूरोप कह रहा है इस्लाम तलवार के जोर से फैला, गलत कह रहा है। खुदा की कसम, मेरे इन जुमलों को अपने ज़हन के अंदर महफूज रख लेना। आज जो पापाए आजम रहमतुल कुबरा फरमा रहे थे अपनी तकरीर में कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, भाई इस्लाम सिल्म और सलामती का मजहब है, तलवार का मजहब नहीं है। पढ़ा लिखा शहर है ना, और पढ़े लिखे शहर के पढ़े लिखे शहरी तशरीफ फरमा है। पढ़े लिखे सामीन, क्या तुमने रोम के पोप का यह बयान नहीं पढ़ा अखबारों में? कुछ महीने पहले का ये बयान, इस्लाम तलवार के जोर से फैला, इस्लाम खोखारी का दीन है। भाई अजीब बात है, मेरे नबी की पहली जंग है जंग बदर, इससे पहले तो कोई नहीं है। पहली जंग है जंग बदर, और जंग बदर में गए 313, और वो 313 ऐसे किसी के पास घोड़ा है तलवार नहीं है, किसी के पास तलवार है घोड़ा नहीं है, कोई खजूरों की टहनियां उठाए हुए जंग में चले गए। भाई अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं पापाए आजम से कि जंग है पहली बदर और उसमें मुसलमान आए हैं 313, तो ये 313 किस तलवार से मुसलमान हुए थे? मैं और आगे बढ़ जाऊं, उन मुहतरम से मेरा खिताब है कि भाई बताओ ये 313 जो पहली जंग में आए थे वो किस तलवार से मुसलमान हुए थे तलवार ही से। लेकिन मेरा जुमला वो मुहतरम याद रखें कि वो लोहे की तलवार नहीं थी, वो किरदार मोहम्मद की तलवार थी। ये ईसाई और यहूदी उलमा, भाई मुल्ला से तो हम भी परेशान हैं, लेकिन इनसे कम मुल्ला वो नहीं है, ठीक है ना। अब एक जुमला सुनते जाओ। और ये ईसाइयत के लिए पैगाम है। ये जो ईसाई उलमा है ना या यहूदी उलमा है, इन्होंने, तुम्हें मालूम है कि यूरोप में और अमेरिका में इस्कात हमल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जानते हो ना? अच्छा, इस्कात हमल के क्या मानी है? बच्चे को पैदा होने से पहले ज़ाया कर दो। अब तुम इस जुमले को बर्दाश्त करोगे ना कि इस्कात हमल को कानूनी जवाज़ हासिल है यूरोप में और अमेरिका में कि इंसान आने ही न पाए। भाई अगर कुछ दहशतगर्द आए हुए इंसानों को कत्ल कर देते हैं तो ये कम है, तुम तो इंसानों ही की दुनिया में नहीं आने दे रहे हो। दहशतगर्द दोनों हैं, लेकिन एक बड़ा दहशतगर्द है, एक छोटा दहशतगर्द है। तुम कब तक इनके चक्करों में फंसे रहोगे? ये अजीब लोग हैं, अखलाक का दर्ज देते हैं। कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे माफ करना, ईसा जैसे उनके रसूल मेरे भी रसूल, मेरे सर आंखों पर ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन जब बात आएगी ना ईसाइयों की तरफ से तो मैं जुमला कहूंगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर कोई तुम्हारे एक रुखसारे पर तमाशा मार दे, दूसरा आगे कर दो। सुना है ना तुमने हजारों मरतबा। क्या इससे बेहतर कोई दर्श हो सकता है? क्या इससे बेहतर कोई दर्श होगा कि भाई अगर कोई एक रुखसारे पे तमाचा मारे तो तुम दूसरा हाथ कर दो भाई इस पे भी तमाचा मार लो। अच्छा, अब मैं सवाल करूं, देखो भैया ईसा मेरे भी रसूल, यानी वो रसूल इताअत नहीं है, रसूल एहतराम है। रसूल इताअत नहीं, रसूल एहतराम है, तो मेरे रसूल है। अब उन्होंने क्या कहा, एक गाल पे अगर तमाशा मारे तो तुम दूसरा रुखसारा आगे कर दो। और अब मेरा सवाल कि अगर दूसरे पे भी मार दे फिर कौन सा रुखसारा सामने रखोगे? भाई एक पे मारा, तुमने दूसरा रुखसारा सामने किया, वो जालिम था, उसे दूसरे रुखसारे पे ही मार दिया, तो अब तीसरा रुखसारा तो तुम्हारे पास है नहीं। तो अब मेरा जुमला बर्दाश्त कर सकोगे? तुम बर्दाश्त करो या ना करो, पापाए आजम से कह रहा हूं कि बर्दाश्त करोगे। ईसा की ये तालीम बहुत अच्छी है, लेकिन इस तालीम में माँ की ममता है, बाप का जलाल नहीं है, क्योंकि बाप ही नहीं था।
माँ की ममता तो है, लेकिन बाप का जलाल नहीं है। अब जिसके पास माँ की ममता भी थी और बाप का जलाल भी था, उसने कुरान में कहा, मेरे मोहम्मद ने कहा, वाई ना आकब तुम, अल्लाह की आयत मेरे मोहम्मद की जबान से आई, वाई ना आकब तुम आखिरू बे मुझसे माओगी तुम बे, अगर कोई तुम पर हमला करे तो जितना किया है तुम उस पर उतना ही हमला करो। हाँ भाई, तुमने तमाचा मारा, मेरे मोहम्मद ने हाथ तो उठवा दिया ताकि मर्दानगी बाकी रहे। हाथ उठ गया ना, तमाचे मुकाबले पर हाथ उठ गया और उसके फौरन बाद का वाइन आकब तुम वला इन सबर तुम लहुआ खैरुल लिस्साबरीन, लेकिन अगर सब्र कर जाओ तो हम ज्यादा दोस्त रखेंगे। अगर यह है मिजाज, यह है मिजाज परवरदिगार का कि कहीं बुज़दिल न बन जाए इंसान। तमाशे के बाद हाथ तो उठवा दिया इस्लाम ने और कहा अगर सब्र कर जाओ तो हम तुम्हें ज्यादा दोस्त रखेंगे। अब समझ में आया। तो इस्लाम का मकसद ये है कि उदखुलू फी या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्म काफ़तन, ऐ ईमान लाने वालों अमन के दायरे में आ जाओ। इस्लाम नाम है अमन का, बहुत तवज्जो रखना, इस्लाम नाम है अमन का भाई, बहुत तवज्जो है। वलहु अस्लमा सूरह आल इमरान, याओ देखो आयत को, वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का मुसलमान है, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का मुसलमान है। बुजुर्ग तो सब जानते हैं, अब इस लफ्ज को खोल रहा हूं मैं। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का, लहू अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़, आसमानों जमीन में जो कुछ भी है वो अल्लाह का मुसलमान है। सूरज मुसलमान, चांद मुसलमान, जमीन मुसलमान, आसमान मुसलमान, जर्रे दश्त के मुसलमान, भाई दरियाओं के कतरे सब मुसलमान। कुरान कह रहा, क्या इनकार करोगे? कहोगे ये काफिर है? कहोगे? नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि कुरान ने कह दिया, भाई तवज्जो है, कुरान ने कह दिया कि कायनात का जर्रा जर्रा मुसलमान, तवज्जो रखना, मुसलमान है। जब कुरान ने कह दिया कि कायनात का जर्रा जर्रा मुसलमान है, तुम्हें हक नहीं है कि तुम कहते उसे काफिर है। और अगर तुमने कह दिया कि वो काफिर है, तो वो तो मुसलमान ही रहेगा, तुम काफिर हो जाओगे। भाई अब नौजवानों के लिए जुमला खोल दूं, सूरज मुसलमान, चांद मुसलमान, जमीन मुसलमान, आसमान मुसलमान, सब मुसलमान है ना। अच्छा अभी कैसे मुसलमान है? अब मैं एतराज कर रहा हूं, अगर तुम जवाब दे सको तो दे देना। कैसे मुसलमान है? कलमा तो पढ़ा नहीं। मुसलमान होने के लिए कलमे की शर्त नहीं है। अब मुझे बताओ, मैं तो इस्लाम पे बात कर रहा हूँ, ये बीच में सरकार है अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहाँ से आ गए? भाई इतनी ही मुमासलत है अबू तालिब में और इस्लाम में कि मैं इस्लाम पे बात करूँ तवज्जो जाए अबू तालिब की तरफ। अच्छा भाई, तो अब जरा और देखते जाए, बहुत तेजी से गुजर रहा हूँ मैं। वाइज यरफाओ सूरह बकर, जरा डिफरेंट मूड में आज बोल रहा हूँ। अब ये जो नौजवान मेरे सामने घेर के बैठे हुए हैं, अगर ये इजाजत दे तो इज़ यरफाओ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना अरेना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। अब आगे नहीं पढ़ूंगा और पूरा तर्जुमा भी नहीं करूंगा, ये 2.5 आयतें मैंने पढ़ी। अच्छा, इब्राहिम उस वक्त को हबीब याद करो, हबीब उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम और इस्माईल खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे।
अच्छा भाई अब एक बात सुने, एक बात सुने। मैं गालिबन माह सफ़र में आया था आपके शहर में, और मैंने 2 या 3 मुहर्रम में, अच्छा भाई मुहर्रम में हाजिर हुआ था आपकी खिदमत में, और मैंने बुखार के आलम में वो 2-3 तकरीरें की। उस वक्त को याद करें। तो माजी में अगर कोई काम हो गया हो और 2 अफराद मौजूद हों तो बाद में कहते हैं मियाँ उस वक्त को याद करो। उस वक्त को याद करो। भाई अजीब बात है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह से 4000 साल पहले गुजरे, और 4000 साल पहले उन्होंने खाने काबा की तामीर की। अल्लाह कह रहा है मोहम्मद उस वक्त को याद करो, यानी खाने काबा बन रहा था, निगाहें मोहम्मद देख रही थी। समझ रहे हो? खाने काबा की दीवारों को बाप बेटे मिल के बुलंद कर रहे थे, ठीक। अब क्या दुआ मांग रहे थे? वो दूसरा टुकड़ा सुनो, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, मालिक हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे। कौन ये दुआ कौन मांग रहा है? इब्राहिम। अच्छा मैं पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये दुआ किसने मांगी? इब्राहिम ने मांगी। इब्राहिम नबी थे, उलुल आज़म थे, साहिब शरीयत थे, पहले मुसलमान करार दे। तो ये इस्लाम है नबूवत के ऊपर वाला, और हमारा इस्लाम है नबूवत के नीचे वाला। तो एक मफहूम से अबू तालिब वाकई मुसलमान नहीं है। जैसे हम मुसलमान वैसा मुसलमान अबू तालिब नहीं, जैसे इब्राहिम मुसलमान वैसा मुसलमान अबू तालिब। बोल खिलाओ। समझ में आई बात? तो रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, मालिक मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को अपना मुसलमान करार दे। जानते हो अब इब्राहिम दुआ मांगे और ये रद्द हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। सूरह साफात में जवाब आया, फलम्मा अस्लमा। हम कहते हैं, अल्लाह बोल रहा है, हम कहते हैं कि इब्राहिम मुसलमान। उसने दुआ मांगी थी ना, उसने दुआ मांगी थी। हम कहते हैं कि इब्राहिम मुसलमान, हम कहते हैं कि उसका बेटा इस्माइल मुसलमान। मालिक दलील आगे का टुकड़ा पढ़ रहा हूँ, फलम्मा अस्लमा वत्तल्लहु लिलजबीन। ये इसलिए मुसलमान है कि उस बूढ़े बाप ने अपने जवान बेटे को कुर्बानी की जगह पे लेटा दिया। अपनी तरफ से कहूँ न मानना, लेकिन अगर मैं कुरान का तर्जुमा करूँ तो कुरान का तर्जुमा ठोक बजा के करता हूँ। फलम्मा अस्लमा वत्तल्लहु लिलजबीन। हम कहते हैं इब्राहिम मुसलमान था, हम कहते हैं इस्माइल मुसलमान था, और हमारे पास दलील है। अल्लाह कहता है हमारे पास दलील है, तल्लहु लिलजबीन। बाप ने बेटे को कुर्बानी की जगह पर लेटा दिया। एक बाप ने एक बेटे को एक मर्तबा कुर्बानी की जगह पर लेटा दिया। एक मर्तबा लिटा दिया। कुरान ने कहा मुसलमान, और मेरा अबू तालिब बरसों लिटाता रहा बेटों को कुर्बानी की जगह पे। इस्लाम के मानी अपने आप को एब्सोल्यूट सरेंडर कर देना अल्लाह की बारगाह में। अब समझ में आया? देखो भाई, उन धोखों से जरा महफूज रहने की कोशिश करो।
जो तुम्हें क्रूसेड्स के नाम से धोखा दे रहे की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो ना बात को? बातें पहुंच रही हैं ना? अच्छा भाई, अब तुम्हारे साथ किया क्या? गुलामी ख़त्म कर दी। कभी ऐसे सुनो, जैसे भी इस बार बोल रहा हूँ मैं, गुलामी ख़त्म कर दी भाई। अब अमेरिका में कोई काला गुलाम नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो अब तुमने जिस्मों को गुलाम बनाना छोड़ दिया, ज़हनों को तो अब भी गुलाम बना रहे हो। वहां से लेके यहाँ तक भाई जिस्मों को गुलाम बनाना तुमने छोड़ दिया, रूहों को गुलाम बना रहे हो, अफकार को गुलाम बना रहे हो, जहनियतों को गुलाम बना रहे हो। और कमाल की बात है कि उस जमाने का मालिक जब गुलाम खरीदता था तो उसे खिलाता भी था। भाई अब ये मरहला देखो, मैं जाहिर पॉलिटिकल तफरीह तो नहीं किया करता, लेकिन ये मैं पॉलिटिकल कर भी नहीं रहा हूं, मैं तो इस्लाम समझा रहा हूं ना। ये वेटो पावर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इससे बड़ा गैर मंतकी अमल हो ही नहीं सकता। समझने की कोशिश करो। ये आलमी अदालत, अहमकों की अंजुमन, ठीक है? समझ रहे हो ना बात को? ये अक़वाम मुत्तहिदा, माफ करें जनाब, क्या है, चंद बेअक्ल इंसान जमा हो गए, उन्होंने रखा उसका नाम मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा। समझ रहे हो बात को? भाई इसी दिन के लिए तो अली ने कहा था सन्नारा सिर्फ एक है, ला इलाहा, कोई बुत खुदा नहीं है, कोई सरमाया खुदा नहीं है, कोई इख्तिदार खुदा नहीं है, बस अल्लाह। यहां तक आ गए मेरे साथ? अगर आ गए हो तो मेरे जुमले को अपने जहन के अंदर महफूज रखना। भाई पहली, अब मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं, और वो जुमला अगर पहुंच गया तो यहीं से मैं आगे जाऊंगा। देखो, हम पर जो इल्जाम लगाया गया कि तलवार के जोर से इस्लाम फैला, यही तो है ना? मियां, इंसान के हाथ कितने होते हैं? दो होते हैं। इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, किताब अल्लाह व इतरती। तो मैं दो चीजें दे के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, एक में कुरान, दूसरे में इज्जत का दामन। अब तीसरा हाथ कौन सा है जिसमें तलवार आएगी? इस मरहले फिक्र तक आसानी से आ गए ना, तो अब इस जुमले को याद रखना कि इस्लाम में असलहा है, असलहा है क़याम अमन के लिए, और तुम्हारे पास असलहा है इब्तिदाई जंग के लिए। याद रखना, असलहे से हमें इनकार नहीं है, हमारे पास भी असलहा है, मुसलमानों के पास असलहा है। लेकिन इस्लाम ने असलहे का तसव्वुर क्या दिया? ये जिहाद का तसव्वुर क्या है? जिहाद उस वक्त है जब दिफा की हर कोशिश नाकामयाब हो जाए। समझ रहे हो ना? अच्छा भाई, अब यहाँ तक आ गए हो तो अब एक जुमला सुनते जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह अनफाल, 8वां सूरह कुरान मजीद का, और उस सूरह की 24वीं आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। भाई अजीब व गरीब मरहले फिक्र है। ए ईमान लाने वालों, जब खुदा, मैं तर्जुमा आयत भी नहीं पढ़ रहा हूँ, जब खुदा और रसूल तुम्हें पुकारें तो फौरन लब्बैक कहो। ऐ ईमान लाने वालों, जब खुदा और रसूल तुम्हें पुकारें, इस्तजीबू, पढ़ी दूं, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। अगर बुलाएं तुम्हें जंग में चलने के लिए, सुनना भी खुदा, जंग का फलसफा तो सुनो, कुरान ने क्या कहा? इस्तजीबू लिल्लाह व लिरसूल। अगर खुदा पुकारे जंग में आओ, अगर रसूल के जंग में आओ, ठीक है ना? इस्तजीबू, फौरन लब्बैक कहो। लेमा युहयिकुम, वो तुम्हें मरने के लिए नहीं बुलाएंगे, जिंदगी देने के लिए बुलाएंगे। अच्छा भाई, यहाँ तक तो मेरे साथ आ गए ना? या फिर सुनना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। पूरी आयत मैंने नहीं पढ़ी। ऐ ईमान लाने वालों, अब मैं खुदा को ज़रा सा हटा रहा हूँ, क्योंकि मेरा डायरेक्ट जो मसला है वो रसूल है। हमने खुदा को देखा ही नहीं, ठीक है ना? डायरेक्ट मसला हमारा रसूल है। अच्छा भाई, हमने खुदा को वाकई नहीं देखा, और खुदा का कोई पैगाम हमारे पास बराह रास्त नहीं आया, वसीले से आया।
हाँ वसीला। अब मैं नकवी साहब ये सोच रहा हूँ कि किन किन मराहिल पर गुफ्तगू को रोकूं, मैं सोच रहा हूँ। अब ये वसीला तो वसीला मैं खुद तो नहीं लाया ना, दरमियान में एक जुमला आ गया है, तो ये जुमला सुनो और मुझे इजाज़त दे दो कि मैं आगे बढ़ जाऊँ। अजीब बात है। इंसान बनाया, कहता है हमने बनाया, ठीक है ना, तो उसने बनाया तो भाई हिदायत भी खुद ही कर दे, कहता है हमने हिदायत की। अच्छा, भेजता है आदम को, नूह को, इब्राहिम को, मूसा को, ईसा को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजता है ना, बगैर वसीले के काम नहीं करता। भाई सुनना, वो उधर से जो कुछ आया वसीले के जरिए आया, अब इधर से जो कुछ जाएगा वो बगैर वसीले के जाएगा। बड़ा लिखा मजमा है भाई। आपने एक सीढ़ी लगाई लकड़ी की छत से नीचे आने के लिए, तो उस छत से कुरान आ गया, उस लकड़ी की सीढ़ी से कुरान आ गया, हदीस आ गई, सब कुछ आ गया। अब आपको वहां तक जाना है तो क्या दूसरी सीढ़ी लगाएंगे? जिससे पैगाम आया है उसी के जरिए आपकी बात जाएगी, तो एक वसीले की जरूरत तो है। और इसीलिए एक जुमला सुनो, और ये जुमला अपने जहन में रख लेना, मुझे फिर उस आयत मुबारका की तरफ वापस जाना है। सब ने लिखा है, खुसूसन अल्लामा जलालुद्दीन सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह ने दुर्र मंसूर में बहुत वाज़ेह लिखा, और तुम सबको पता है। मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ एक जुमले के लिए। कहने लगे कि जिब्रील आए और आने के बाद कहा कि आदम तुमसे तर्क औला तो हुआ। कहा हाँ जिब्रील हुआ। कहा आदम मैं तुम्हें एक ऐसा तरीक़ा बताऊं कि अल्लाह तुम्हारे तर्क औला को माफ़ कर दे। कहा बताओ। उन्होंने कहा ये दुआ पढ़ते जाओ, मैं पढ़ रहा हूँ, दोहराते जाओ, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर बे मुहम्मदिन व अलीजिन व फ़ातिमता वल हसन वल हुसैन। कायनात की पहली दुआ पंजतन के वसीले से। अब जो पंजतन को वसीला नहीं मानता, भाई तवज्जो रे, आदम का बेटा है या नहीं? दुआ आदम की है। अब अगर भाई तवज्जो रे, अब अगर पंजतन को वसीला नहीं मानता तो या अकीदा बदल दे या बाप बदल दे। आपने इसी तरह नारे मारने हैं। आपकी आवाज आज रायगढ़ तक जानी चाहिए और बुलंद आवाज से भी इस तरह नारा बजना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीधी बात, वो सामने की बात अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा भाई, तो अब ये अंबिया क्यों आए? हिदायत देने के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाह व लिर्रसूल। अब मैं बराह रास्त अपने नबी तक आ गया। अरे ईमान लाने वालों, इस्तजीबू लिल्लाह, अल्लाह की आवाज़ पे लब्बैक कहो। लिर्रसूल, रसूल पुकारे फौरन आओ। किससे कहा भाई? अरे ईमान लाने वालों, अरे ईमान लाने वालों, रसूल पुकारे फौरन आओ। अरे ईमान लाने वालों, रसूल पुकारे फौरन आओ। अब अगर रसूल पुकार रहा हो और कोई ईमान लाने वाला ना आए तो मैं क्या करूं?
निरंतर ये मरहले फिक्र ही अजीब है। मैं अब तुम जानते हो कि मैं वाकयात नहीं पढ़ा करता, लेकिन अब तो ये मजबूरी है कि बताऊं ये आयत किस मौके की है। जब पुकारे, अच्छा छोड़ो इस आयत मुबारका को कभी फिर सही, लेकिन सूरह आल इमरान की एक आयत तो सुनते जाओ। वइस्तुसअदूना वला तलूना अला अहदिन वररसूलु यदऊकुम फी उखराकुम। ऐ मुसलमानों, उस वक्त को याद करो जब तुम पहाड़ों की चोटियों की तरफ भाग रहे थे। कुरान है, कुरान है, कुरान। इस्तुसअदूना, यानी अजीब है ना जुमला सुनो। वइस्तुसअदूना वला तलऊना अला अहदिन, उस वक्त को याद करो जब तुम पहाड़ों की चोटियों की तरफ भाग रहे थे। वला तलऊना अला अहदिन, और इतने डरे हुए थे कि पीछे मुड़ के देखते नहीं थे। अब ये नौजवान मेरे जुमले को नोट करें, नौजवान मेरे जुमले को नोट करें। यानी कुरान मजीद का अजीब मिजाज है। अगर किसी एक आयत में छूट दे देता है तो दूसरी आयत में गला पकड़ लेता है। समझ रहे हो ना? तो तुम मुड़ के नहीं देखते थे, ऐसे डरे हुए थे, भागते चले आ रहे थे। वररसूलु यदऊकुम फी उखराकुम, और रसूल तुम्हारे पीछे आवाज़ दे रहा था कि मैं जिंदा हूँ, वापस आओ। देखो भाई, ये है जंग का इख्तिताम, लेकिन ज़रा सा जंग के आगाज़ पे चलो ताकि ये जंग तो समझ में आ जाए। खुदा की कसम, ये तलवारों को टकराव नहीं है। मैं कैसे अर्ज करूँ? वो ले आए थे मुशरिक उज़्ज़ा एक बुत था, सुना होगा ना, लात, और क्या नाम है, मनात, होबल, उज़्ज़ा। अच्छा, तो लात देवता, मनात देवता, होबल देवता, उज़्ज़ा देवी। तो वो तबर्रुक के लिए नर देवताओं को मैदान में नहीं लाए। है ऐसे ही, वे किसे लाए? देवी को लाए और सामने रख दिया, और वहाँ से पुकार के कहने लगे, मुसलमानों, इन्न लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। भाई तारीखों की किताबों में देख लेना इस वाक़े को कि मैंने डंडी तो नहीं मार दी। हाँ, देखना जाके। अच्छा, उज़्ज़ा को रखा सामने, और रखने के बाद चीख के वहाँ से, इसको कहते थे रजस पढ़ने लगे, इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है, मुसलमानों तुम्हारे पास उज़्ज़ा भी नहीं है, क्या करोगे तुम हमारे मुकाबले पर? वो जोशीले मुसलमान जो हर मैदान में कम से कम खड़े तो हो ही जाया करते थे। ऐसे जोशीले से खड़े हो जाते थे। उन्हें ज़ाहिर नाराज़गी पैदा हुई इस जुमले से, और आए, या रसूल अल्लाह इजाज़त है कि हम भी कुछ कहते हैं। कहा नहीं भाई, तुम बैठो। बैठो, तुम अपने मकाम पे बैठो। या रसूल अल्लाह इजाज़त है कि कोई जुमला हम बना के जवाब में कहते हैं? कहा नहीं भैया, आप तशरीफ रखें। याद आया फतेह मक्का पे कहा था कि या रसूल अल्लाह इन बुतों को हम तोड़ दें? कहा भाई, जिसने 40 बरस पूजा वो क्या तोड़ेगा? भाई मुझे माफ कर देना, ये तो तलवारों की लड़ाइयाँ है ना। या रसूल अल्लाह, हम कोई जुमला बना के कहते हैं फतेह मक्का, या रसूल अल्लाह हम वो तोड़ दें, है ना? अच्छा, मुबाहिरा तो तलवार की लड़ाई नहीं है। भाई कोई तो कहे या रसूल अल्लाह हम चलें। कोई तो कहे, अजीब है, अजीब मेरे फिक्र है। कोई तो कहे, भाई तवज्जो रखना, या रसूलुल्लाह मुबाहले के मैदान में हम भी चलें। मैं उम्र गुजर गई तारीख़ की किताबें और हदीस और तफसीर देखते हुए, मुझे तो किसी का जुमला नहीं मिला कि या रसूलुल्लाह हम भी मुबाहले के मैदान में आपके साथ चलें, नहीं मिलता। मैं सोचता रहा कि भाई आसान मैदान है,
तलवार का मैदान नहीं है, आसान मैदान है, ठीक है ना। फिर कोई तैयार नहीं, या रसूलुल्लाह में चलो मोबाइल में, किसी ने नहीं कहा। अच्छा भाई, तो वहाँ तो कह रहे थे कि हम जुमला कहें, हम इन बुतों को तोड़ दें, भाई कह रहे थे ना। भाई हुआ क्या, सब जान रहे थे कि ये तलवार का मैदान नहीं है, कि अगर जान को खतरा हो तो पहाड़ बचा लेगा। सब जान रहे थे कि ये मैदान जंग तलवार का नहीं है, कि अगर जान का खतरा हो तो पहाड़ बचा लेगा। जान रहे थे कि ये मैदान है लानत का, अगर लानत आ गई तो क़यामत तक पीछा नहीं छूटेगा। तो या रसूल अल्लाह ये कह रहे हैं इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। तो हम कोई जवाब बना के कह दें, कहा नहीं चुप रहो, नहीं चुप रहो। जब 2-3 मरतबा ये वाक़या हुआ ना, या रसूल अल्लाह अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो कहा भाई तुम बैठो, जिसे मुझे भेजना है उसे भेजूंगा, जिसे मुझे भेजना है उसे भेजूंगा। कहने लगे या अली जाओ मैदान जंग में, अकेले जाओ। और जब वो कहे इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, तो जवाब में कहो अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, हमारा मौला अल्लाह है, तुम्हारा तो कोई मौला ही नहीं है। कुरान में यह जुमला आ गया, वल काफिरीन ला मौला लहुम, काफिरों का मौला हुआ नहीं करता। वो दिन हो या आज का दिन, मौला फकत काफिरों के पास नहीं है, मुसलमानों और मोमिनों के पास है। मौला नहीं है। बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर एक मिजान में तोला, जुबान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अरे हैदरी। ये नौजवान नारे लगा रहे हैं ना, तो मुझे इख्तलाफ नहीं है, इत्तेफाक है। गदीर में क्या हुआ भाई, इसने स्टार्ट किया नबी से, और ये भूल गया कि नबी बोलता ही नहीं भाई, ये इलाही के बगैर अल्लाह बोला। ये मरहला फिक्र है, और इस मरहला फिक्र पर अपने सुनने वालों को रोक रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, तो अब ये भी हो गया, वक्त नहीं है मेरे पास, अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, और चाह रहा हूँ कि अब तलखीस पा जाए गुफ्तगू इस मकाम पर, लेकिन ये जुमला तो नागुज़ीर है। अच्छा भाई, वर रसूल यदउकुम फी उखराकुम, रसूल तुम्हें पुकार रहा था कि आओ वापस आओ, कुरान है तो रसूल पुकार रहे होंगे ना। देखो, बड़ा पुराना मसला है नस, यानी रसूल का हुक्म, और उसके मुकाबले पर इज्तिहाद या क़यास। फरमा रहे हैं कि मुमकिन नहीं है। देखो भाई, जब रसूल का हुक्म आ गया तो आप उसमें क़यास क्या करेंगे। कहा था एक दर्रे पर खड़ा करके, उसी जंग में एक दर्रे पर खड़ा करके मुसलमानों को ये कहा था कि देखो ज़मीन और आसमान टल जाए, तुम इस मकाम से ना हटना, ठीक है ना। अच्छा, अब वो जब मुसलमान जीतने लगे थे ना अली की तलवार से, तो उन्होंने कहा मियाँ आप खड़े होने से क्या फ़ायदा। 48 आदमी खड़े किए थे उस दर्रे पर, कहने लगे अब फ़ायदा क्या है, अब चलो माल गनीमत लूटा जा रहा है, हम भी लूट लें, ठीक। तो 48 आदमी थे, 2 आदमियों ने कहा कि रसूल ने कहा ज़मीन और आसमान टल जाए, तुम न टलना।
और 46 चले गए, 46 चले गए। कहने लगे कि भाई अब तो हमने जीत लिया, अब रुकने से क्या फायदा, नस के मुकाबले पर कयास। आज भी फिक़ह में दो ही मसलक हैं, एक नस्सी मसलक है जो हमारा है, एक कयासी मसलक है जो पूरे आलम इस्लाम का है। वो जो दो रुक गए थे जो नस पे अमल कर रहे थे वो शहीद हो गए, तो नस पर अमल करने वालों का मुकद्दर तो शहादत है ना, घबराना नहीं चाहिए। घबराना नहीं चाहिए। और अब गुफ्तगू तलखीस पा रही है। मुसलमान जीती हुई जंग हारने लगे, और ये वो वक्त था जब फरिश्ता चीखता हुआ टूटी हुई तलवार के बदले में आसमान से तलवार लाया था। सुन लिया तुमने? आज तक ये समझ में ना आया कि भाई कुरान कह रहा है, रसूल पुकार रहा था कि वापस आओ। अच्छा भाई, आवाज़ पहुंच रही थी जब तो पुकार रहा था, भाई 30 मील के फासले तो नहीं पुकारेगा, सामने है, पुकार रहा है वापस आओ। और मौरिख तबरी ने क्या लिखा? नहीं भाई, मौरिखीन इस्लाम ने क्या लिखा? कहने लगे शैतान ने आवाज़ दे दी थी कि इन्न मोहम्मदन क़द क़ुतिल इज़हबू, मोहम्मद नऊज़ुबिल्लाह कत्ल हो गए, जाओ। तो मैदान में दो आवाज़ें बुलंद हो गई। एक ने कहा जाओ, चले गए। दूसरे ने कहा आओ, नहीं आए। भाई ये कैसे मुमकिन है कि एक मैदान में एक सूरत हाल भी एक है। इब्लीस कहे कि जाओ, मोहम्मद कत्ल हो गए, आपने सुन लिया। भाई आप क्यों सुने? जिसने भी सुना। हाँ अच्छा, और रसूल कह रहे हैं आओ, मैं जिंदा हूँ, उसे नहीं सुना। भाई अब मैं बोल रहा हूँ ना आपके सामने, भाई अब अजीब मरहले फ़िक्र है, मैं आपसे बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। अगर यहाँ कोई खड़ा हो जाए और ज़रा सा फासले से बोलने लगे तो क्या आप नहीं सुनेंगे? आवाज़ गड़मड़ हो जाएगी, शायद न समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या कह रहा है, लेकिन सुनेंगे तो दोनों। क्या बात है? ये तो हो ही नहीं सकता कि एक ही जगह पर दो बोले और आप एक की सुने और दूसरी की न सुने। साइकोलॉजी के खिलाफ है भाई, नफ्सियात के खिलाफ है कि दो आदमी बोले और एक की सुने और एक की न सुने। ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो हुआ क्या कि रसूल ने कहा आओ, किसी ने नहीं सुना। शैतान ने कहा जाओ, सबने सुन लिया। तो यहाँ इसका जवाब कुल इतना है कि जो जिस लहजे से मानूस होगा उसी लहजे को तो सुनेगा। भाई बात तय हो गई ना कि जो जिस लहजे से मानूस होगा उसी आवाज को सुनेगा। जो लहजे इब्लीस से मानूस था वो गया या नहीं, और जो लहजे मोहम्मद से मानूस था वो रुका या नहीं। बस मेरे अजीजों, जहाँ से बात चली थी ना, अब उससे रिलेट करके गुफ्तगू को तमाम कर दूँ। अच्छा भाई, तो इस्लाम में जो जंगें हैं ना वो अपने दिफा के लिए हैं। इस्लाम में तौसी पसंदाना अज़ाइम नहीं है कि मुल्कों को बढ़ाते जाओ, नहीं है कहीं भी। तौसी पसंदाना अज़ाइम तुम्हें न कुरान में मिलेंगे, ना हदीस रसूल में मिलेंगे, न किरदार आली मोहम्मद में मिलेंगे, कहीं नहीं। अब एक जुमला सुनो, देखो, बहुत तीर मारा हुआ है तुमने, जंग खंदक का बयान होता है, और मैं भी बहुत पहले तो किया करता था, अब छोड़ दिया मैंने। लेकिन मुझे अपने छोड़ देने पे अफसोस है, इसलिए कि जब से मिंबर से खैबर और खंदक के वाक़े बंद हुए हैं, माओ ने बहादुर बच्चे जन्ने बंद कर दिए हैं। याद रखना, ये हमारी ज़ाकरी का निसाब है। खैबर, खंदक, ज़ुरशीरा, गदीर खुम और दूसरे मसाइल, ये हमारी ज़ाकरी का निसाब है। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें खंदक तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन एक जुमला तो कहूँगा। आए थे ना, मन लहू
जब वो चीख रहा था काफिर अमर इब्न अब्दवद, तो रसूल ने क्या कहा था? मन लो है कोई उसके मुकाबले पे जाने वाला? खुदा की कसम तारीख इस्लाम के 2 सन्नाटे फकत अली ने तोड़े हैं। दो सन्नाटे। जब जुलशीरा की दावत में रसूल ने पूछा था कि है कोई मेरी मदद करने वाला, सारा मजमा सन्नाटे में था, सन्नाटा तोड़ा अली ने। और जब अमर के मुकाबले पर कहा मन लहू है कोई मुकाबले पर जाने वाला, सब खामोश थे, सन्नाटा तोड़ा मेरे अली ने। अना लहू या रसूल अल्लाह, मैं हूं अल्लाह के रसूल, मैं जाऊंगा। ठीक है ना, क्या कमाल की बात है। कहने लगे देखो भाई, एक जुमला कहा रसूल ने, दूसरा जवाब दिया, उस जुमले का जवाब दिया अली ने, 2 जुमले। और मैं सिर्फ तब तर्जुमा करूंगा, तबसरा भी नहीं करूंगा। अना लहू या रसूल अल्लाह, खंदक के मैदान में अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ, उसके मुकाबले पे जाऊंगा। जानते रसूल ने क्या कहा? कहने लगे कि अली वो अमर इब्ने अब्दे वद है, वो अमर इब्ने अब्दे वद है। मुस्कुरा के कहा और मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। वाकया तवील है, वाकया नहीं बयान करूंगा। इजाज़त मिली और अली तलवार को लहराते हुए मैदान में आए। जाओ देखो तारीखों के अंदर किरदार मासूमीन पे निगाह भी तो डाला करो। जब चले हैं रसूल के पास से तो तलवार लहरा रहे थे, और जब पहुंचे अमर के सामने तो तलवार नियाम में रख ली। बचा दिया, मारने नहीं आया हूं, बचाने आया हूं। अब समझ में आया? इस्लाम में तलवार की हैसियत समझ में आई? अच्छा भाई, अब जुमला सुनो ताकि तुम्हारी ये निशस्त 1 घंटे की स्वारत हो जाए। कहने लगे, उससे भी बात की और तुम्हें याद होगा, यकीनन याद होगा। कहा तेरा नाम क्या है? बुढ़ा था और ये जवान थे 22-23 साल के। कहा आना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। खुदा की कसम अगर बाप में ऐब हो तो आदमी दोस्त के सामने भी नाम नहीं लेता। ये अली है। मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। तकरीर मेरी तमाम होने जा रही है। अली ने क्या कहा? मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। कहने लगा हाँ तुम्हारा बाप जाहिलियत में मेरा दोस्त था। कहा उसको खामोश, ला सदाकत बैनल कुफ्र वल इस्लाम, मुसलमान और काफिर में दोस्ती नहीं हुआ करती। सलामती के लिए बुलंद तार बड़े बड़े मसाइल थे और मैं चाह रहा था कि उन मसाइल को आपके सामने पेश करूं, लेकिन अब गुंजाइश नहीं है। अब जब आमने सामने हुए हैं ना, तो अली ने कहा कि मैंने सुना है कि तू 3 बातों में से एक बात को कबूल करता है। कहा क्या? ये मेरा तरीक़ा है। कहा कि इस्लाम ला, पहला मुतालबा मेरा ये है कि इस्लाम ला। मैदान जंग है, ठीक है ना। तो अब ये तो समझ गए ना कि यहाँ जो अली ने तलवार इस्तेमाल की वो लोहे की नहीं थी। कुफ्र और इस्लाम में दोस्ती नहीं होती।
अकीदे की तलवार इस्तेमाल की। कहने लगे इस्लाम ला। देखो अब ये अली बतला रहे हैं कि जंग क्यों होती है इस्लाम में। इस्लाम ला क्या मतलब हुआ? इस्लाम ला अपने को बचा ले। क्या बात है। तो मैदान में अली आए हैं बचाने के लिए, उसको बचाने आए हैं। कहा कि या अली ये मुमकिन तो नहीं है। कहा कि अच्छा फिर वापस चला जा। नतीजा फिर निकला अपने को बचा ले। अली हक है। ठीक है ना? इस्लाम ला अपने को बचा ले, वापस चला जा अपने को बचा ले। खुद उसने कहा कि नहीं ये भी मुमकिन नहीं। अब एक मुतालबा रह गया है ना जो एक खुद मानता है। कल का अच्छा पहले तू हमला कर। ये है इस्लाम की तलवार। तू हमला कर, मुझे मार दे, अपने को बचा ले। बस भाई अली बचाने आया है। मारने नहीं आया, सही फरमाने के बचाने आया है। ये है इस्लाम की जंग का मिजाज। तो अब गुफ्तगू तमाम हो जाए। ये अजीब बात है और तुमसे बेहतर इस बात को कौन समझेगा। ये जंग खंदक हुई कब? सन 5 हिजरी में। ये क्या चल रहा है? सन 1430। कितने साल हो गए? 1425 साल पहले। एक जुमला सुनो और मुझे इजाज़त दे दो। और तुम जानते ही हो कि मसाए में बहुत थोड़ा सा पढ़ता हूँ और घंटा मुकम्मल हो गया। हाँ बिल्कुल 100% मुकम्मल हो गया घंटा। अब फिर सही एक जुमला सुनो और मुझे इजाज़त दे दो। कहा कि हाँ तुम्हारा बाप अबू तालिब जाहिलियत में मेरा दोस्त था। कह लगा उसको खामोश खामोश ला सदाकता बैन अल कुफ्र वल इस्लाम। मुसलमान और काफिर में दोस्ती नहीं होती। तो सन 5 हिजरी में तवज्जो रखना, उस काफिर ने कहा अबू तालिब काफिर। सन 5 हिजरी में अमर ने कहा अबू तालिब काफिर, अली ने कहा अबू तालिब मुसलमान। यह है 1430 हिजरी। 1425 साल गुजर गए इस वाक़े को। जो अमर के मानने वाले हैं वो अबू तालिब को काफिर कहेंगे या नहीं, और जो अली के मानने वाले हैं वो मुसलमान कहेंगे या नहीं। ये अजीब बात है ना। तो इसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ कोई झगड़े की बात नहीं। अच्छा देखो भाई, अब ये भी याद रखना, ज़रा चाह रहा हूँ कि रोशन हो जाए फिक्र मेरे नौजवान दोस्तों की कि हुसैन के पास करबला में 2 तलवारें थीं। एक इमामत की तलवार थी, दूसरी खून की तलवार थी। इस जुमले को पूरी तरह समझना। अगर समझ गए ना तो समझोगे कि अबू तालिब से दुश्मनी क्यों है। पूरी तरह समझना। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि हुसैन के पास आशूर के दिन 2 विरासतें थीं। विरासतें, इमामत रसूल की मीरास, खून अबू तालिब की मीरास। समझ में आ गई बात? दूसरा जुमला खुद कहो कि करबला के मैदान में हुसैन इब्न अली के पास विरासतें 2 थीं, इमामत और खून। इमामत रसूल की मीरास, खून अबू तालिब की मीरास। हुसैन ने करबला की जो जंग जीती है वो रिसालत से नहीं जीती, खून से जीती है ना। ये जो काफिला गिरफ्तार किया गया है आशूर की शाम को, 42 बीवियाँ थीं ख़ानदान अबू तालिब की, 64 बच्चे थे ख़ानदान अबू तालिब के। ये अजीब है। बहुत थोड़े से जुमले। भाई ये ज़ैनब कौन है? अबू तालिब की पोती। ये उम्मे कुलसूम कौन? अबू तालिब की पोती।
अच्छा भाई, ये सकीना कौन? अबू तालिब की पोती। तो करबला की पूरी जंग खानदान अबू तालिब ने जीती। बस मेरे अजीज़ों, तुम्हारी आवाज़ें बुलंद हो गई और बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम शाबान का चांद हुआ या नहीं हुआ। हो गया तो रजब तो गया भाई। यही रजब था ना, रजब का महीना, जब 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा। तो आहिस्ता आहिस्ता दो जुमले सुन लो। मैं कभी हैरान हो जाता हूँ जब इस शहजादी का तज़किरा आता है। मैंने कहीं बैरून मुल्क एक जुमला कहा और बहुत बड़े बड़े उलमा बैठे हुए थे, गुफ्तगू फ़ारसी और अरबी में हो रही थी। तो मैंने वो जुमला कहा था, उन्होंने कहा आप इसकी तशरीह करें, तो अब तुम्हें तशरीह की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने जानते हो क्या कहा था उस दिन? गुफ्तगू थी शहजादी ज़ैनब की। मैंने कहा देखो भाई, अबुल फजल अब्बास क्या कमाल की शख्सियत है। दुआए अली की दुआ से पैदा हुए कि करबला में हुसैन के काम आए। यही था ना कि कसम खा के कह रहा हूँ, अगर अब्बास करबला के मैदान में न होते, करबला तो होकर रहती। अकबर न होते, करबला तो होती, और न मोहम्मद न होते, करबला तो होती। बस दो जुमले सुनो और मुझे इजाज़त दे दो। हुसैन इब्न अली ने कहा, अबुल फजल अब्बास भैया, अब ये मदीना रहने के काबिल नहीं है। अब हम मदीने से कूच करेंगे, सामान्य सफ़र की तैयारी करो। मुख्तसरन दो जुमले सुनो और मुझे इजाज़त दे दो। शहजादी तो समझ में आ गई ना। अब्दुल्ला इब्न सना ने करावी है, उसने रिवायत किया इस वाक़े को उस शख्स से जिसने देखा था। वो कहता है कि मैं मदीने के मुज़ाफ़ात का ताजिर था, तिजारत का सामान लेने के लिए शहर जाया करता था, एक गांव का ताजिर। मैं देखता था मदीने वाले अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छी खुराक खाते हैं, खुश मिजाज हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं। ये मदीने का मिजाज। मैं 28 रजब को जब मदीने में दाखिल हुआ तो मैंने लोगों को सिसकियाँ लेकर रोते हुए देखा। मदीने वाले खुशबू लगाते थे, मैंने उनके बालों में खाक देखी, गिरीबान खुला हुआ देखा। मैंने कहा मदीने वालों क्या हुआ, ये तुम आज रो क्यों रहे हो? किसी बूढ़े ने पूछा कि तू नया है इस शहर में? कहा कि हाँ, मैं मुज़ाफ़ात का रहने वाला हूँ। कहा आज रसूल का नवासा रसूल के शहर को छोड़ के जा रहा है। तकरीर मुकम्मल हो गई। रावी के दिल में यह तमन्ना पैदा हुई कि चल के देखूं कि मदीने वाले अपने रसूल के नवासे को कैसे रोक करते हैं। वो कहता है मैं महल्ला पूछता हुआ आया और मैं खड़ा हुआ था गली के मोड़ पर, महल्ले बनी हाशिम की गली के मोड़ पर। इतने में एक जवान निकला, लंबे कद कामत का, और उसने अपने हुक्म से गली के दोनों तरफ कनाते लगवा दी। मैं कनात के पीछे से देख रहा था। मैंने कहा ये जवान कौन है, लंबे कद वाला? कहा तुझे नहीं पहचानता? अली का बेटा, हुसैन का भाई अबुल फजल अब्बास है। कहा फिर वो जवान अंदर गया, उसने कुर्सी ला के रखी, कुर्सी रखी गई। हुसैन इब्न अली बैतुल शरफ से बाहर आए, उस कुर्सी पर बैठे दो कमरियुल वजूह, चांद जैसे चेहरे रखने वाले नौजवान, एक दाहिने खड़ा हुआ हुसैन के पीछे, एक बाएं खड़ा हुआ। मैंने पूछा भाई ये दो बच्चे कौन है? कहा वो जो सीधी तरफ है वो हुसैन का बेटा अली अकबर है, वो जो बाईं तरफ है वो हसन का बेटा कासिम है। बस दो जुमले सुनो। मैं बहुत कम मसाइब पढ़ने का आदमी हूँ, लेकिन रिवायत थी तो मैंने कहा मुख्तसरन बयान कर दूँ। वो कहता है मैं गली के पीछे खड़ा हुआ, खराब के पीछे देख रहा था। इतने में कुछ नाके लाए गए, उन पर छोलदारियाँ बार की गईं, वो नाके आगे बढ़ गए। फिर कुछ और नाके लाए गए, उन पर सामान्य सफ़र बार हुए, वो आगे बढ़ गए।
फिर गल्लों के नाके आए, गल्ले रखे गए, वो बढ़ गए। अब मैंने देखा कि एक बीबी घर से निकली, वो जो जवान वहां खड़े हुए थे उनमें से वो जो करीबी रिश्तेदार था उस बीबी का, वो करीब गया, उसने शाना थामा उस बीबी का, नाके पे सवार कराया, नाका आगे बढ़ गया। दूसरा नाका आया, एक बीबी बाहर निकली, एक शख्स ने शाना थामा, उसे सवार कराया, वो नाका आगे बढ़ गया। इस तरीके से बीवियां सवार होती नहीं, नाके आगे बढ़ते रहे। इतने में मेरी निगाह ने देखा कि कोई बीवी 18 कनीजों के होल में बाहर आई। आखिरी जुमला, 18 कनीजों के झुरमुट में बाहर आई। जैसे ही वो बीवी बाहर आई, हुसैन घबरा के खड़े हो गए, कहा भैया अब्बास बहन को सवार कराओ, आगे बढ़ जाओ, कासिम जाओ फूफी को सवार कराओ। रावी कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा, एक तरफ से अब्बास दौड़े, एक तरफ से ब्रो कासिम दौड़े, कमर को थाम के हुसैन चले, और मैंने अपनी आंख से देखा कि अकबर ने पर्दे महफिल को उठाया, अब्बास ने जानुओं का खम किया, कासिम ने नालैन उठाए, हुसैन ने शाना थामा। 28 रजब को बीवी इस शान से सवार हुई, और वो 11 मुहर्रम की सवारी थी कि न नाके थे न कजावे थे, कुछ रस्सियां लाई गई जिनमें सकीना का गला बांधा गया शहजादी के शाने पर। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।